और शिक्षकों को छुट्टी जो मिलना चाहिए वो निश्चित मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कल्चर है, विरासत है, इसको खत्म कहीं से भी नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देश से नहीं, पूरा दुनिया से हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है और इसी कल्चर के चलते हमारी भारत की पहचान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर विवाद काफी गहराता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में छुट्टी को लेकर ये विवाद है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर ये विवाद है। दरअसल दुर्गा पूजा में शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती की गई है। इस विवाद में गिरिराज सिंह ने बड़ी मांग की है सीएम नीतीश कुमार से। उसके बाद बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार भी खूब गुस्से में और साफ साफ कह रहे हैं कुछ अधिकारी हैं जिनकी मिली भगत है और वो लोग छुट्टी को जो रद्द करवा रहे हैं ऐसा होने नहीं देंगे। शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी, शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी। तो बड़ी बात कही है बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने और साफ साफ कहा है कि बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमारी जो हिंदुत्व की जो दुर्गा पूजा जो पर्व है उसमें छुट्टियों की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी बिल्कुल भी। और कई सारी बातों कह रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जेपी नड्डा आए हुए थे, उसको लेकर भी उन्होंने कई सारी बातों कहा है। अंदर खाने में क्या कुछ हुआ है उसकी जानकारी उन्होंने दी है, कई सारी बातों को बताया है। तो आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार। बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ अंदर में हुआ? देखिए, ये हमारा रेगुलर बैठक है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों यहाँ पर उपस्थित थे और एक रिव्यू मीटिंग था हमारा। ये रिव्यू मीटिंग था कि भाई सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे देश में और देश में जो अभियान चल रहा है उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसको रिव्यू करने के लिए आए। तो पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल बिहार में आए हैं, वो पूरे देश में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं सदस्यता अभियान पर रिव्यू करने के लिए, उसी रिव्यू करने के क्रम में यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी आज हम लोगों के साथ भी जुड़े। हमारे जितने एमपीज थे, जितने एमएलएस थे, जितने हमारे मंत्री थे, तो सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर हम लोग उनकी और जितने एमएलसी सब लोग एक साथ उनकी बातों को सुने और उन लोगों ने पूछा यहाँ पे कि क्या चल रहा है। हम लोगों ने बताया कि भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरे देश में जिस तरह का एक्सेप्टेंस है, बिहार में ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। बिहार के लोग जो हैं जैसे ही सुन रहे हैं, हम लोग कहीं गली में मोहल्ला में जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई कि हम सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में आए हैं, तो वो सीधे हम लोग को घर में बैठा के चाय पिला रहे हैं और बता रहे हैं हम लोग गए एक मेंबर बनने के लिए, कम से कम आप लोग एक मेंबर बन जाइए। तो वो कहते हैं नहीं, हम हमारे साथ हमको बनाइए और हमारे साथ हमारे परिवार के जितने लोग हैं उनको भी बनाइए। दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे पास जो सिस्टम अभी दिया गया उसमें बिना मोबाइल के हम लोग का सदस्यता अभियान पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उससे दिक्कत भी हो रही है। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें मोबाइल की जरूरत क्या है, आप लोग हमारा ऐसे ही बना लीजिए। तो ये पूरा देश में चल रहा है। तो लोगों का जो एक्सेप्टेंस है आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ तो ज़्यादा हो गया पहले से, ये फील हुआ हम लोग को। और उसका सबसे बड़ा कारण जो हमको जनता के बीच में दिखाई पड़ा वो सबसे बड़ा कारण ये है कि गरीब लोग जो है यहाँ पर काफ़ी खुश हो रहे हैं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लाया है गरीबों के लिए। हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए एक स्कीम लाया है, पीएम सूर्य योजना लाया है। उसके माध्यम से क्या है कि गरीब लोग अपने घरों में और उसको अमीर लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल उनके लिए, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार कर सकते हैं। हालांकि उनकी आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन वो चाहे तो कर सकते हैं। वो फिलहाल पहला फेज में कुछ लोगों को दिया जाएगा, सेकंड फेज में कुछ और लोगों को दिया जाएगा। तो पूरा देश में जो 140 करोड़ में जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी परिवार हैं, सबको वो स्कीम दिया जाएगा। उस स्कीम के तहत क्या है कि हमारे जो सनलाइट है, सनलाइट के माध्यम से जो बिजली कलेक्ट करते हैं सोलर पैनल के माध्यम से, उसमें स्मार्ट मीटर के माध्यम से हम जो है बिजली इनपुट में कितना लिए, कितना खपत किए, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो बिजली मिला हमको वो सरकार को बेचने का स्कीम है कि आप सरकार को बेचिए, सरकार उसके बदले पैसा देगी। सरकार आपसे एक एग्रीमेंट करेगी और आपको पैसा भी देगी। तो ये सारी व्यवस्था कायम करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने हमारा स्टेप लिया है, तो ये सब लोग देख के बड़ा खुश हैं। और हम लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे, तो प्रधानमंत्री का लोग काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई राशन योजना के माध्यम से जो 5 किलो राशन देने का जो काम किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, और ये जो रोटी कपड़ा और मकान देने के क्रम में जो हम मकान बनाने के लिए पैसा दिया गया, पहले 25,000 आरजेडी के समय मिलता था और यहाँ कांग्रेस के समय मिलता था, तो वो पैसा में 15,000 कमीशन दलाली लोग ले लेते थे। अब डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने पैसा देना शुरू कर दिया है, तो सीधे के सीधे 3 लाख रुपया जो खाते में आना है, 3.25 लाख आना है, कहीं 2.5 लाख आना है, तो वो सीधे के सीधे खाते में पैसा आ रहे हैं। तो कहीं कोई दलाली का स्कोप जो था वो खत्म हो गया। इन सारी बातों से लोग खुश हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये जो अभियान चला है और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो अभियान चलाया गया है, इससे लोग खुश हैं और लगातार इसमें जो है हम लोग को सफलता मिल रही है। और इस बातों को चर्चा करने के लिए हम लोग वहाँ उपस्थित हुए थे आज और इस पर चर्चा भी हुई। जी, अच्छा, शिक्षकों को लेकर आप मुद्दा उठाते हैं। बिहार में शिक्षक संगठनों की मांग है कि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक छुट्टी दी जाए उन्हें। दुर्गा पूजा है, व्रत रखती हैं महिलाएं। देखिए, लगातार हम शिक्षकों के समर्थन में रहते हैं और निश्चित रूप से शिक्षकों को छुट्टी मिलना चाहिए।
छुट्टी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कल्चर है। देखिए, कल्चर केवल हमारे बिहार का कल्चर नहीं है, ये पूरे छुट्टियां मिलती थी। आप सुनिए, हम भी इस बात को रखे हैं और हम रखेंगे भाई कि हमारा जो कल्चर है, कल्चर हमारे पूरे देश को और पूरी दुनिया को मतलब जो है दिखा रहा है कि क्या भारत का विरासत है। ये कल्चर हमारा विरासत से जुड़ा हुआ है, केवल हमारा बिहार से जुड़ा नहीं है। हमारे जो छठ होता है, छठ पूरे देश में होता है, और केवल देश में नहीं, अब विदेशों में भी छठ होता है। तो अब जब विदेशों में लोग छठ करते हैं तो अब उनको छुट्टी लेना पड़ता होगा, अब तभी ना छठ करेंगे। अब हमारे यहाँ छठ की परंपरा को आप खत्म कर दीजिएगा, हमारे यहाँ मतलब कि दशहरा की परंपरा को आप खत्म कीजिएगा। जो पुराना कल्चर है हमारा, ये सनातन धर्म का जो है हमारा जो कल्चर शुरू से, आज से नहीं, हजारों हजार वर्ष से चला आ रहा है, उस कल्चर को खत्म करने का प्रयास जो कुछ लोग करना चाहते हैं, ये हमारे एंटी जो हिंदुइज्म लोग हैं वो लोग करना चाहते हैं। हिंदुइज्म चलते रहता है, तो उनसे भी हमारा आग्रह है कि इस तरह का काम आप नहीं कीजिए, और हमारे कल्चर, हमारे विरासत को खत्म होने नहीं दीजिए आप। ठीक है, शिक्षा भी हमारा जरूरी है, शिक्षा भी एक पार्ट है हमारे अपलिफ्टमेंट का, और निश्चित रूप से हम उसके साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो, खराब हो। जैसे राजद के समय में आपने देखा कि चरवाहा विद्यालय खुलता था, और पहले लोग आते थे, बकरी चरा के आधा घंटा पढ़ लिए, फिर भैंस चरा के आए, लाठी लेके वहाँ घुस गए वो स्कूल में, फिर आधा घंटा पढ़ लिए, फिर चले गए बकरी चराने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्था थी वहाँ पर। वो जिस हाल में थे उसी हाल में वहाँ पर आधे घंटे के लिए जब उनको मौका मिलता था, और शिक्षक इंतजार करते थे उस वक्त कि कब बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, और जब उनको मर्जी होता था तब आते थे, पढ़ते थे, फिर जाते थे। तो एक मोटा मोटी उनके पास दिमाग में था, उस वक्त की व्यवस्था में था कि हमको बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, हमको बिहार को शिक्षित करना ही नहीं है। तो आरजेडी के लोगों ने इस तरह की जो व्यवस्था कायम की, कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की जो व्यवस्था कायम की, वो इसलिए कायम किया क्योंकि इससे जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पूरी की पूरी तरह बदहाल करना था उनको। आपको याद होगा कि जब नवंबर 2005 में हमारी सरकार बनी, तो सबसे पहले हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहालियां की। यहाँ पर वो नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा भी हम लोगों ने दिया, आंदोलन किया। आप देखें कि 13 जुलाई को लास्ट हम लोगों ने आंदोलन जो किया था, उसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया, उस वक्त विपक्ष में थे हम लोग। ऐसे तो एजेंडा पहले से हमारा चला रहा था, तो उसके चलते हम लोग आज इस स्थिति पहुंचे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बेहतरी का काम चल रहा है, और शिक्षकों को छुट्टी जो मिलना चाहिए वो निश्चित मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कल्चर है, विरासत है, इसको खत्म कहीं से भी नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देश से नहीं, पूरा दुनिया से हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है, और इसी कल्चर के चलते हमारी भारत की पहचान है। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही पैसा दिया जाएगा, इसका भी शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव में, देहात में कई जगह बाढ़ आ जाती है, वहाँ नेटवर्क का इशू है। देखिए, इसके लिए भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्या नेटवर्क का सोल्यूशन हो सकता है उसके लिए। क्योंकि देखिए, ये किया क्यों गया है पहले समझने के बाद। ये पहले क्या होता था, पहले जो है हम तो खुद भी घूमे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 5% ऐसे लोग थे, 10% ऐसे लोग थे जो स्कूलों में जाना नहीं चाहते थे। वो क्या है, किसी को अपनी जिम्मेवारी किसी और पर ट्रांसफर कर दी, उनके चलते पूरा महकमा बदनाम हो गया। 2-4-5% टीचर के चलते पूरा महकमा बदनाम हो गया, और इसके चलते ये व्यवस्था लाई गई है। हालांकि हमने अधिकारियों से बात किया है और माननीय मंत्री से बात किया कि इसको क्या हो सकता है, इसके बेटरमेंट के लिए इसको देखना चाहिए हम लोग को, और जो बेटरमेंट के लिए हो वो करना चाहिए। किसी भी कीमत पर शिक्षा जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होना चाहिए इस बिहार में, ताकि हमारे जो आने वाले भविष्य बच्चे हैं वो इस हमारे आर्थिक स्थिति को मजबूती दे सकें, और ये तभी हो सकता है जब वो शिक्षित होंगे। तो आपने सुना कि बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने क्या कुछ कहा है। कई मुद्दों को लेकर उनसे हमने बातचीत की है। शिक्षकों की छुट्टी को लेकर काफी विवाद गहराता जा रहा है। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को लेकर बड़ा आदेश जारी होने वाला है, और शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से मांग की है, और साफ साफ कहा है छुट्टी मिलनी चाहिए, छुट्टी जरूर मिले ताकि बेहतर हो। और उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा है। तो अब देखना होगा कि शिक्षकों की छुट्टी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। बड़ी मांग है शिक्षकों को लेकर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार के, और अधिकारियों पर बड़ा आरोप भी लगाया है। तो वह रही ICTs के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।